बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। सिरसागंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ सिरसागंज विधानसभा के गांव जायमई, वाक्षीमई, लेटई के अलावा दर्जनों भर गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और समाजवादी पार्टी से बागी विधायक वर्तमान में बीजेपी से सिरसागंज का टिकट पाने वाले हरिओम यादव पर निशाना साधते हुए कहा, सिरसागंज विधानसभा 2012 में बनी, जिससे समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक भी बने, लेकिन इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उनकी विचारधारा तो वही है जो पहले थी, जिससे जनता उनको वोट नहीं देगी। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता ने मूड बना लिया है कि पंकज मिश्रा को जिताना है। मिश्रा ने जो आपको संकल्प करने के लिए दिया था 501 का पूर्ण हुआ कि नहीं? पूरा हुआ। और मैं वादा करता हूँ, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान रचा है, वैसे न बदल के दिखा दूं तो मेरा नहीं साथी पंकज मिश्रा चुनाव चिन्ह। हाँ चाचा जी, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश मेरा नाम है, शुभ नाम जी। जी। और बोलो। कहाँ के मतलब गाँव? मैं नंगला नैनसुख सिंह भाई का रहने वाला हूँ जी। मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिश्रा जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे मिश्रा जी निकलेंगे उस दिन खड़ारे से वोट जरेंगे। मिश्रा जी की पक्की जीत होगी, वादे के साथ जीत होगी। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ सिरसागंज क्षेत्र से मिश्रा जी की जीत होनी है जी। ताली बजा दो। आप जनसंपर्क कर रहे हैं सिरसागंज विधानसभा में, जनता का समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। जनता के विश्वास को कैसे जीतेंगे आप? जनता के विश्वास को सिर्फ इस तरीके से जीत रहा हूँ, जो मेरे कर्म किए हैं अभी तक, उसके आधार पर। बाकी जो अभी तक यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, तब तक की बात कर रहा हूँ। नेता तो सुबह से लेकर शाम तक से झूठ बोलता है, और ख़ासकर हमारी विधानसभा में तो बात ही अलग है। जितना मैंने कहा है उतना 100% किया है। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल के आए जो कह दे पंकज मिश्रा ने मुझसे इस काम के लिए हाँ कर दी थी, पर किया नहीं। जितना कहता हूँ उतना करता हूँ। हमारे विधानसभा 2012 में बनी। 2012 से समाजवादी पार्टी से हरिओम यादव लगातार 2 बार विधायक हुए। अब की बार वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वो वोट है, वो उनका विरोधी वोट था। वोट उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके आचार विचार अभी भी समाजवादी पार्टी वाले ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का चोला उन्होंने जरूर ओढ़ लिया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे जिला की जनता बहुत समझदार है। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब यहाँ से अखिलेश जी सांसद हुए थे। अखिलेश जी रिजाइन करके उनकी धर्मपत्नी डिम्पल जी ने 2010 का चुनाव लड़ा। 2009 में भारतीय जनता पार्टी को 1,40,000 के लगभग वोट मिले थे लोकसभा में। भगवत दयाल वर्मा जी प्रत्याशी थे। 2010 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9,000 वोट मिला था, यानी 1,31,000 वोट 1 साल के अंदर कम हो गया था। तो भाजपा में जो वोट है वो बुद्धिजीवी वोट है, वो समझदार है कि कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है। इसलिए मेरी विधानसभा उसी में आती है। मेरी विधानसभा का भी आदमी समझदार है कि जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आए उन्होंने दल बदला है, ना कि दिल। वो वोट मेरे साथ है। और गरीब आदमी और जो अमन चैन शांति से रहना चाहता है, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी धर्म का आदमी हो विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो मेरे साथ है। वही मेरी जीत का कारण है, वही मेरी जीत का विश्वास है मुझे। तो आप अपनी मैन फाइट हरिओम यादव से नहीं मानती, सर्वेश यादव से मानती? मेरी फाइट तो किसी से नहीं है। हरिओम यादव तो 20-25 हज़ार ले आए तो बहुत मान लेना। बाकी सर्वेश यादव 50-60 हज़ार वोट है, 2,10,000 वोट पड़ेगा विधानसभा में। हरिओम यादव जी जैसे 90,000 वोट ला पाए, सर्वेश यादव जी तो कितने कमजोर प्रत्याशी हैं पूरे क्षेत्र जानता है। लेकिन सर्वेश यादव को वोट नहीं मिलकर साइकिल के नाम पे वोट मिल रहा है, ये आपके लिए कितना अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा? साइकिल के नाम पे 50-60 हज़ार वोट मिल रहा है, जो साइकिल का है। एक्चुअल पोजीशन ये है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर है वो समझदार है, इतना तो मैं कहूँगा।
2012 के इलेक्शन में इसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का 3800 वोट पड़ा था, 3800, 4000 भी वोट नहीं पड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जो उनका विरोधी वोट था उसी आदमी को टिकट पकड़ा दी है। अब जिस आदमी ने बरसों, लगातार बरसों तक लाठियां खाई हैं, वो आदमी उस व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना विश्वास है। क्षत्रिय वोट इस विधानसभा में जो है, आज से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन क्षत्रियों के बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे 15-20 दिन पहले। गाय माता और नंदी बाबा को वो आवारा पशु कहते थे, आज वो गौधन कहने पे मजबूर हो गए हैं। ये इस क्षेत्र की जनता का कमाल है, इस क्षेत्र की जनता का विश्वास है। मैं सनातनी हूँ, चाहे मेरी पार्टी कोई भी हो। गौ माता मेरे लिए गौ माता थी, है और रहेगी। मेरा अपना मानना है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है। और अपने क्षेत्र के किसान भाई जो गाय को मारते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिसके पास 10-15 बीघा खेत है, अपने बीवे बच्चे पाले के गांव के गाय माता को अपनी खेती खिला दे, सेवा करना चाहता है, लेकिन धन का अभाव है। उस व्यक्ति को प्रति गाय के हिसाब से 60 रुपये मैं दिलवाऊँगा। जिस तरीके से मैंने अभी तक गरीब कन्याओं की शादी आम जनता के सहयोग से चंदा चट्टा करके की है, उसी तरीके से चंदा चट्टा करके 60 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उस व्यक्ति को दिलवाऊंगा जो गौशाला में गाय की सेवा करेगा। इस तरीके से किसान भाइयों की जड़ से समस्या लगभग खत्म हो जाएगी विधानसभा के अंदर। और कोरोना के चक्कर में, नोटबंदी के चक्कर में, जीएसटी के चक्कर में छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे किसान गाय के चक्कर में जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, उनकी अगर कन्या शादी के योग्य है, कन्या सिर्फ 21 साल की होनी चाहिए। अपने घर पे बुलाओ, अपने गांव में बुलाओ, अपने दरवाजे पे बुलाओ, उस कन्या की शादी का पूरी जिम्मेदारी मेरी और मेरे साथ के लोगों की, तन मन धन वचन कर्म से। ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं कि आप एक आदमी बुलाओ, कि 1 लाख बुलाओ, चाहे 10 लाख बुलाओ। मैंने और मेरे साथियों ने अभी तक जो कार्यक्रम किए हैं उसमें समस्त भारतवासियों का निमंत्रण देता आया हूँ। उस एक कन्या के विवाह में भी समस्त भारतवासियों का निमंत्रण होगा। मेरे लिए वो कन्या का विवाह नहीं, मेरे लिए वो देवी मैया का भंडारा है, जागरण है, भागवत है एक तरीके से, इसलिए समस्त भारतवासियों का निमंत्रण है। ऐसे मेरे विचार हैं, इन विचारों के आधार पर क्षेत्र की जनता मुझे समर्थन दे रही है। तो ये थे हमारे सिरसंग विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी पंकज मिश्रा जी, जो किसानों की जो गाय की, नंदी बाबा की जो परेशानी है, उनका कहना है अगर वो जीत कर आते हैं तो पर गाय के हिसाब से, पर नंदी बाबा के हिसाब से 60 रुपये चारा उनको प्रदान किया जाएगा, जिससे कि लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान परेशान है, रात रात भर जाग रहा है, उससे ये समस्या दूर हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं बिलाल अहमद।